जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, उत्तरी छोटा नागपुर की टुंडी सीट भी इस बार हॉट सीट में शुमार होने जा रही है। टुंडी से झारखंड मुक्ति मोर्चा के मथुरा प्रसाद महतो विधायक हैं और वे तीसरी बार यहां से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। लेकिन आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो यहां से संभावित प्रत्याशियों का मन टटोल रहे हैं। हालांकि इस सीट से जदयू का भी दावा है और भाजपा के पास भी दमदार प्रत्याशियों की कोई कमी नहीं है। तो देखना है कि यह सीट किसके हिस्से आती है। लेकिन जिस तरह से सुदेश महतो भाजपा के संभावित दावेदारों का मन टटोलने में लगे हैं, लगता है कि वे टुंडी से चुनाव लड़ने को लेकर सीरियस हैं। जयराम महतो ने पहले घोषणा की थी कि अगर सुदेश महतो टुंडी से चुनाव लड़ते हैं तो वे भी टुंडी से लड़ेंगे, लेकिन 2 दिन पहले जयराम महतो की पार्टी ने उनको डुमरी से प्रत्याशी बनाने की घोषणा कर दी है। वैसे जयराम महतो ने पहले कहा था कि वे 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे, तो अगर वे 2 सीटों से लड़ते हैं तो वह सीट गोमिया हो सकती है, जहां से आजसू के विधायक लंबोदर महतो ने उन्हें खुली चुनौती दे रखी है, या फिर वह सीट टुंडी होगी या कोई और होगी, ये तो जयराम महतो ही बता पाएंगे। लेकिन टुंडी से दावा जनता दल यूनाइटेड का भी है और दीप नारायण सिंह दमदार कैंडिडेट भी बताए जा रहे हैं। दावा तो भाजपा का भी है और जहां इस बार युवा और खतियानी राजीव ओझा ब्राह्मण वोटों के सहारे अपनी मजबूत दावेदारी कर रहे हैं। दोस्तों, टुंडी के बारे में आगे चर्चा कर रहे हैं, इससे पहले इसका इतिहास जान लेते हैं। टुंडी विधानसभा सीट धनबाद जिले में स्थित है। यहाँ की जनसंख्या में आदिवासी और ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा है। टुंडी भले ही धनबाद जिले में पड़ता है, लेकिन यह गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। पहले यह इलाका घनघोर नक्सल प्रभावित हुआ करता था, हालांकि अब हालात पहले से बेहतर हो गए हैं। टुंडी विधानसभा सीट की राजनीति महतो, मांझी और मुस्लिम के समीकरण पर आधारित है, जिसको MMM के नाम से जाना जाता है। लेकिन ब्राह्मण वोटरों की संख्या भी यहाँ अच्छी खासी बताई जाती है, हालांकि इस बात की ज़्यादा चर्चा नहीं होती। टुंडी से झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन का गहरा नाता रहा है। झारखंड आंदोलन में भी टुंडी की बड़ी भूमिका रही है। टुंडी में ही शिबू सोरेन ने विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर अलग राज्य बनाने की रणनीति पर चर्चा की थी। विनोद बिहारी महतो और उनके बेटे राजकिशोर महतो दोनों टुंडी से विधायक रह चुके हैं। 1952 से अब तक हुए चुनावों में 6 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और 5 बार कांग्रेस को जीत मिली है। साल 2000 में यहां से आरजेडी के टिकट पर सबा अहमद ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2005 से लगातार महतो उम्मीदवार चुनाव जीतते आ रहे हैं और इसमें 1 बार राजकिशोर महतो और 3 बार मथुरा महतो ने यह सीट जीती है। भाजपा सिर्फ 1 बार यहां से जीत का परचम लहरा सकी है और यह सीट उसे सत्यनारायण दुधानी ने दी थी, जो इससे पहले भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी के टिकट पर भी चुनाव जीत चुके थे। जहां तक वोटों की बात है तो टुंडी में MMM यानी महतो, मांझी और मुस्लिम वोटर निर्णायक माने जाते हैं। यहाँ आदिवासी वोट 46,000 से ज़्यादा हैं, मुस्लिम वोट भी करीब करीब इतने ही हैं। अनुसूचित जाति के वोट 27,000 से ज़्यादा हैं। 40,000 के आसपास कुर्मी वोटर हैं। मंडल भी अच्छी खासी तादाद में है, लेकिन राज्य बनने के बाद से लगातार यहां से कुर्मी उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए हर पार्टी कुर्मी पर ही दांव लगाना चाहती है। वरना 1985 से तो 3 बार जनसंघ और भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे सत्यनारायण दुधानी जीते, 2 बार सबा अहमद जीते, टीकाराम मांझी, राम नारायण शर्मा, रामचंद्र शर्मा, सत्यनारायण सिंह और जी मिश्रा भी जीतते आ रहे थे। खैर, आज के दौर की बात करते हैं। 2019 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के मथुरा प्रसाद महतो 72,552 वोट लाकर विजेता रहे थे। भाजपा के विक्रम पांडे 46,893 वोट लाकर दूसरे और JVMP के सबा अहमद 25,547 वोट लाकर तीसरे नंबर पर रहे थे। आजसू पार्टी के राजकिशोर महतो 15,946 वोट लाकर चौथे और आम आदमी पार्टी के दीप नारायण सिंह 7,702 वोट लाकर 5वें स्थान पर रहे थे। जबकि 2014 के चुनाव में आजसू के राजकिशोर महतो मात्र 1,125 वोटों के मामूली अंतर से मथुरा महतो को हराकर विधानसभा पहुंचने में सफल रहे थे।
दोस्तों, भाजपा के दावेदारों की बात करें तो विक्रम पांडे 2019 में काफ़ी बड़े अंतर से चुनाव हारे थे। इसके अलावा राजीव ओझा हैं जो टुंडी विधानसभा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, खतियानी हैं, ब्राह्मण वोट भी टुंडी में अच्छी तादाद में बताए जाते हैं। राजीव ओझा युवा हैं और दिल्ली तक उनकी अच्छी पैठ है। इसके अलावा जदयू की नज़र भी इस सीट पर है। यहाँ दीप नारायण सिंह जदयू में शामिल हो गए हैं। 2019 में वे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे और 7,000 वोट लाए थे। लेकिन लोग बताते हैं कि क्षेत्र में अगर कोई नेता सबसे ज़्यादा समय देता है तो वो दीप नारायण सिंह ही हैं। तो सुदेश महतो भाजपा के संभावित उम्मीदवारों का, दावेदारों का मन टटोल रहे हैं। भाजपा के दावेदार अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं और जदयू के दीप नारायण समझौते में सीट मिलने की उम्मीद में हैं। टुंडी एनडीए के किस दल के खाते में जाएगी ये तो कुछ दिनों के बाद साफ हो जाएगा, लेकिन तब तक इंतज़ार का मज़ा लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।